भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। यह दिन देवी अहोई को समर्पित होता है। आइए जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ से 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन माता अहोई की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत भी काफी कठोर माना जाता है। इस बार यह व्रत 8 नवंबर को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के फल से हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। 8 नवंबर को सुबह 7:29 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा और 9 नवंबर को सुबह 6:50 तक अष्टमी तिथि समाप्त होगी। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। तारों को देखने का समय शाम 5:56 होगा। चंद्रोदय का समय रात 11:56 का होगा। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। शाम के समय श्रद्धा के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाते हैं। आजकल बाजार में रेडीमेड तस्वीर भी मिल जाती है। माता की पूजा शुरू की जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक स्थान को अच्छी तरह साफ करके उसका चौक पूर लें। फिर एक लोटे में जल भरकर कलश की तरह एक जगह स्थापित कर दें। इसके ऊपर करवा रखें। ध्यान रखें कि यह करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया होना चाहिए। इसके साथ ही दीपावली के दिन इस करवे के पानी का छिड़काव पूरे घर पर करना चाहिए। अगर आपके पास उस समय करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया करवा उपलब्ध नहीं होता है तो आप दूसरा नया करवा लेकर भी कर सकते हैं। संतान की सुख के मन में भावना लेकर हाथ में चावल लेकर अहोई अष्टमी के
व्रत की कथा श्रद्धा भाव से सुने। कथा समाप्त होने के बाद इस चावल को अपने पल्लू में बांध लें। शाम के समय अहोई अष्टमी की तस्वीर की पूजा करें और माँ को लाल रंग फूल के साथ साथ 8 पुआ, 14 पूरियाँ और खीर का भोग लगाएं। अब लोटे के पानी और चावलों से तारों को अर्घ्य दें। अब इसके बाद ब्याइना निकालें, जिसमें 14 पूरियाँ और काजू होते हैं। इसे आप अपने से बड़ी किसी महिला को सम्मान के साथ दे दें। अब घर में सभी बड़ों के चरण स्पर्श करने के साथ साथ प्रसाद बांटें और आप भी अपना व्रत खोल लें। अगर आपने चांदी की अहोई बनाई है तो आप क्या करें? अगर आप चांदी की अहोई बनाकर पूजा करते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ कहते हैं, इसमें आप चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजा करें। इसके लिए एक धागे में अहोई और दोनों चांदी के दाने डालें या मोती डालें। इसके बाद अहोई की रोली, चावल और दूध से पूजा करें। साथ ही एक लोटे में जल भरकर सातियां बना लें। एक कटोरी में हलवा और कुछ रुपए का बायना निकालकर रख दें और 7 दाने या मोती गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सास की चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन करके व्रत खोलें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन इस अहोई माला को गले से उतारकर इसमें गुड़ का भोग और जल से आचमन करके और नमस्कार कर किसी अच्छी जगह पर इसे रख दें। इसके बाद अपनी सास को रोली का तिलक लगाकर उनके पैर छूकर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन बन रहे ये शुभ संयोग न सिर्फ व्रतियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। जो व्रत कर रहे हैं उनको इन शुभ योगों में व्रत का पूर्ण फल मिलेगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वही जो लोग नया कारोबार या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर नया वाहन व भूमि खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी अहोई अष्टमी का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। अहोई अष्टमी के दिन रवि पुष्प योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे महायोग बन रहे हैं। दिन की शुरुआत स्वार्थ सिद्धि नामक योग से हो रही है। यह योग सूर्योदय से लेकर सुबह 8:45 तक रहने वाला है, यानी दिन की शुरुआत इस महायोग से हो रही है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी योगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस योग में पूजा करना हमेशा फलदायी होता है और यह योग सभी कार्यों के लिए उत्तम होता है। यह अशुभता तो शुभ में भी बदलने की शक्ति रखता है। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन
अहोई माता की पूजा करने से माता अहोई संतानों को लंबी उम्र का वरदान देती हैं। इस दिन कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन कौन से हैं वो कार्य जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार से अपने घर में कलेश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती है और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें। हमेशा स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से संतान की आयु छिन्न होती है। अहोई अष्टमी के दिन सोना वर्जित है, क्योंकि सोने से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और ना ही इस दिन खुरपी से कोई पौधा उगाड़े। अहोई अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दान दक्षिणा देने से उस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को खिलाएं। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो उनकी ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर साही अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से साहू का एक बच्चा मर गया, जिसके कारण साही उस पर क्रोधित हो गई और बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहूकार की बेटी यह बात सुनकर डर गई और अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह
सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें साही के पास पहुंचा देती है। वहां साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ अहोई माता की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो अहोई माता की जय हो।